अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म के बाद और मैं हूं सोनिया खान। आज के प्रोग्राम में आपके सामने कहानी रखेंगे फराह और नदीम की। फराह और नदीम जिन्होंने आज से 15 साल पहले पसंद की शादी की। 15 सालों में 4 इनके बच्चे हुए, खुशहाल घराना रहा। नदीम जो कि एक पुलिस कांस्टेबल है। 15 साल बाद आज वही खातून फराह सरापा एहतजाज है। कहती है कि कोमल सुहेल नामी खातून ने इन पे तशद्दुद किया है, इनको इनके घर से निकलवाया है, इनको डिवोर्स दिलवाई है और इनके शोहर को इनसे दूर किया है, इनके बच्चों को दूर किया है। दूसरी जानिब खातून ये भी कहती हैं कि इनके शोहर मंशियात फरोश है। क्या मामला है, क्या कहानी है, कोशिश करेंगे कि जिस खातून पर इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उसका मौक़िफ़ भी जाने। फराह अपने मौक़िफ़ में कितनी सच्ची है ये जानने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद हैं फराह। फराह की क्या आप बीती है, जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं उनमें कितनी सदाकत है, क्या सारी चीज़ें हैं, फराह से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फराह, पूरा नाम क्या है आपका? मेरा पूरा नाम तो फ़राह नदीम था, लेकिन अब डिवोर्स हो गया तो फ़राह नसरुल्लाह रह गए। अच्छा, फराह कितने साल पहले शादी हुई थी? 2012 में 18 अक्टूबर को हमारी शादी हुई थी। 14 साल हो गए। हाँ जी, 14 साल हो गए। और पसंद की शादी थी? लव मैरिज हुई थी हमारी। और एक सच ये भी है कि हमारी कोर्ट मैरिज हुई थी। और जो मुझे कहा जाता है ना कि भाग भाग कर शादी की थी, वो भाग के शादी नहीं की थी, मैंने कोर्ट मैरिज की थी। क्योंकि इसके घर वालों, इसकी पहली शादी हुई थी, जो मेरे साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ। इसकी पहली शादी होती है सुंबल नामी बंदी से। उसमें से इसकी बेटी है जो 15 साल की है। वो बेटी इसके वालिदैन के पास है और इसको वो दो दिन की थी जब वो छोड़ के औरत चली गई। फिर ये मुझे, पहले हम दोनों रिलेशनशिप में थे, मसला हम दोस्त थे। 2012 से पहले हम दोस्त थे। नदीम अहमद। हम नदीम के साथ आपकी दोस्ती थी पहले? हाँ जी, दोस्ती मेरी इस तरह हुई उससे, मैं सच बोलूँगी, आज जो भी है ना वो सच के साथ दूँगी। मेरा पहला हुआ था निकाह। मेरे वालिदैन ने जो ज़बरदस्ती किया था, मैंने अपने माँ बाप से कहा कि मुझे यहाँ पसंद की यहाँ शादी नहीं करनी। मेरे वालिद ने उठाकर कुरान मेरी झोली में रख दिया कि बेटी मेरी खातिर कर लो ये सब। वो निकाह हमारा 4 महीने चला था और मैंने वो डिवोर्स लेना था। मैं उस बंदे के साथ नहीं रहना चाहती थी और मेरा वो डिवोर्स हो गया। डिवोर्स के दौरान ये बंदा मुझे मिला और इस तरह फिर इसने मेरा आईडी कार्ड लिया और इस तरह मेरी पप्पू को घर बुलाया। हम सब इनके घर गए थे। जिस तरह इसने मेरे मोबाइल से मेरा नंबर ले लिया और लेने के बाद फिर हमारी दोनों की बातचीत, इस तरह बातचीत, ये मेरा जस्ट फ्रेंड था, जैसे एक बंदा फ्रेंड से बात, इसी तरह बात हमारी तकरीबन 3-4 महीने बाद चली। इसकी एंगेजमेंट हुई थी सायरा नामी लड़की के साथ, जो कि इसकी ख़ानदान में से थी। अभी आपने कहा ये शादीशुदा था, एंगेजमेंट भी हुई थी? जी, एंगेजमेंट भी हुई थी। वो थी? नहीं, शादी नहीं, एंगेजमेंट हुई थी। सायरा शादी का आपने बताया पहले? हाँ, शादी बाद में हुई थी। पहले इसकी एंगेजमेंट हुई। मैं पहले बता रही हूँ ना आपको। उसमें से इसने फिर वो उसको छोड़ दिया कि मैं अब शादी तुमसे करूँ। इसने अपने घर में बात की, हाँ, इसने अपने घर में बात की, मैंने अपने घर में बात की। ना मेरे घर वाले माने ना इसके घर वाले माने। मेरे ससुर ने कहा कि ना ये तलाकशुदा है तो हम तलाकशुदा कर शादी नहीं करेंगे। तो उसके बाद हमारा ब्रेकअप हो गया। 2-2.5 साल हमने एक दूसरे की शक्ल, फ़ोन बंद हो गए, हर चीज़ ख़त्म, यानी कि जैसे हो गई। 2012 में 14 अगस्त को ये फिर से मुझे मिलता है। मैं अपने घर की छत पे वह खड़ी हुई थी तो ये सामने से गुज़रा। मैंने इसको देखा, ये नीचे आया, इसने इशारा किया नंबर, मैंने इसको नंबर अपना दिया। हमारी बातचीत हुई। मैंने कहा कि तुमने शादी कर ली? इसने बोला नहीं। मैंने कहा ये बेटी किसकी है? कहता ये बेटी मेरी मामू की बेटी है। पहला तो झूठ यहाँ से शुरू हो जाता है। और वो बेटी इसकी अपनी थी? उन 2-2.5 सालों में जब आपका इससे कोई राब्ता नहीं रहा तो इसने शादी कर ली थी? इसने शादी कर ली, मैंने फिर भी शादी नहीं की। और उसके बाद जब ये मुझे मिला, किसी के साथ मेरी चैट हुई, ये मुझे मिलने को बुलाता था, मैं नहीं जाती थी। फिर हम सफारी पार्क में मिले। मुझे कहता मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, दलदल में हूँ, मैंने उस दलदल से आज़ाद होना है। मैंने कहा ठीक है। कहता मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं तो अब शादी नहीं कर सकती तुमसे, क्योंकि मेरे रिश्ते की बात चल रही थी, झंग में बात चल रही थी। तो मैंने कहा मेरा कल रिश्ता लेने के लिए ना वो आ रहे हैं, पक्की बात करें। तो इसने अपनी नब्ज़ें काट ली।
इसने ब्लीच पी ली चिश्ती शाह दरबार के सामने। फिर इसको मैंने वॉमिटिंग करवाई, सब कुछ करवाया। और फिर इस तरह ना मैंने कहा तुम ये सब मत करो, मैं अपने घर में बात करती हूँ। मैंने अपनी वालदा को बताया कि मेरी उन दिनों में मेरे बाबा ना लास्ट स्टेज पे थे शुगर में, उनका पाँव कट चुका था, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे थे। मैंने ना फिर अपनी वालदा से कहा कि आप उधर मना कर दो जिधर मेरी बात चल रही है। मेरी अम्मी ने कहा कि तुमने मजाक समझा हुआ है रिश्तों को, कि मैं नहीं बात कर सकती, मना नहीं कर सकती कि मेरा वहाँ बात तुम्हारी चल रही है। मैंने कहा अम्मा आपने पहले भी ऐसे मेरे साथ जुल्म किया, अब दोबारा मैं नहीं करी, मैं अब उसी से शादी। फिर इसने कहा कि उस दिन जुमेरात का दिन था, तो मुझे पार्लर का काम कर रही थी उन दिनों में, तो मैंने ना छुट्टी करनी थी। तो ये मुझे कहता है कि तुम मुझे इस दिन मिलोगी। मैंने कहा ठीक है। इस तरह हमने ना बाहर जाके कोर्ट मैरिज मॉडल टाउन में कर ली, ठीक हो गया। और उसके बाद मैं घर आ गई, ये अपने घर चला गया। फिर 15 दिन बाद मेरे बहन भाइयों के सामने, मेरे माँ बाप के सामने, इसके माँ बाप के सामने मेरी रुखसती हुई, ठीक है। कोर्ट मैरिज मैंने ज़रूर की, लेकिन मैं भाग कर नहीं इसके घर आई थी। फिर इसने जिम में फिर इसकी जब मैं फ़र्स्ट नाइट गई तो मुझे पता चला कि ये तो शादीशुदा है, इसकी ऑलरेडी एक बेटी है। और वो बीवी इसके साथ रहती थी? नहीं, उसको ये डिवोर्स दे चुका था। आपकी शादी से पहले या आपकी वजह से? मेरी शादी से पहले उसको डिवोर्स दे चुका। उससे 5 दफ़ा इसने डिवोर्स दी थी, लेकिन वो फिर भी आ जाती थी। और आपसे शादी करने के लिए इसने उसको डिवोर्स दी थी? नहीं, मुझे तो नहीं देने, मुझे तो इस चीज़ का इल्म भी नहीं है ना, पता भी नहीं। पहला फिर तो आपको पहले दिन ही पता चल गया, आइडिया हो गया कि ये ऑलरेडी मैरिड है और इसके पास एक बेटी है। जी, मैंने एक्सेप्ट, ससुराल में ही रह रही थी आप इनकी फैमिली के साथ? जी, मैं इसकी फैमिली के साथ, ये मुझे अपनी फैमिली में ही लेकर गया था। 3rd फ्लोर पे मैं रहती थी, 2nd फ्लोर पे मेरी ना सास ससुर सब रहते थे। और फिर इस तरह ये जो है मुझे इसकी मामी ने बताया कि ये, तो फिर सारे घर में बात फैल गई कि ये इसकी शादीशुदा। मेरे पैरों तले से मैं पूरी रात रोई। फिर नेक्स्ट डे समझाया, फिर मैं अपनी माँ को बताया, मैंने अपनी बहनों को बताया। सब ने कहा कि देखो अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हें बार बार तो ना डिवोर्स हम ले सकते हो, और ये सब कुछ तुम एक्सेप्ट करो इस चीज़ को। जब मोहब्बत की शादी की तो अब एक्सेप्ट करो। मैंने फिर वो किया। फिर वो उसकी बेटी इसके साथ रहती थी, कभी अपनी माँ के पास, कभी इसके। फिर इस बात से कभी वो औरत आ जाती, हालांकि वो तलाक थी, फिर वो आ जाती होती थी। 15 दिन, शादी के 15 दिन बाद वो औरत आई, सुंबल नामी बंदी। उसने मुझे गाली गलौज किया, सब कुछ किया, तुम ऐसी हो, तुम फलानी हो, तुम ढींग। मुझे तो इन चीज़ों का पता इल्म भी नहीं। और तब मेरी उम्र 17 साल थी। 17 साल की एक बंदी की क्या एज होगी। तो पहली शादी फिर आपकी बहुत कम एज में हुई थी? आपने कहा 2 साल इससे रब्ता नहीं हुआ, तो पहली शादी 14-15 साल? हाँ, इतनी में होगी, क्योंकि वो इतनी कम उम्र में? हाँ, निकाह हो गया कि मेरे वालिद बीमार थे, और मेरे वालिद 1 साल बाद डेथ निकाह था, रुखसती नहीं हुई थी। और डेथ हो गई थी मेरे ना अब्बू की। अच्छा, फिर वो आपके जो शोहर की साबका वाइफ थी वो आती है, गाली गलौज होती है, तो इस तरह फिर बातें सिलसिले शुरू हो गए। फिर इस तरह ना 1 साल मैं इनके साथ रही, फिर हम सेपरेट हो गए। तब से तकरीबन सेपरेट होने की क्या वजह थी? हमारा ना घर से, मेरे ससुर का जो घर था ना, वो चाची सास के साथ था, वो नीचे रहते थे, उनका हिस्सा देना था मेरे ससुर ने। तो उन्होंने ना उनको कहा कि हमें, मतलब कोई निजी मामलात थे। जी। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएं बच्चे आपके कितने हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 4 मेरे बच्चे। 4 बच्चे हैं। फिर आपकी सुलह हो गई, आप फिर आ गई, नदीम के साथ रहना शुरू कर दिया। आज आपकी शादी को 14 साल गुजर चुके हैं। 14 साल में 4 बच्चे हुए। 14 साल बाद सोशल मीडिया पे आना, आके इंटरव्यूज़ देना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करना, इल्ज़ामात आयद करना। 4 बच्चों के बाद शौहर के करैक्टर में ऐसी चीज़ें देखी थी, ये शुरू से ही थी? क्या मामलात थे? देखिए मेरी बात सुने, जो शादी से जब मेरा निकाह हुआ ना, उसके बाद मैंने इससे कुछ भी नहीं ऐसा देखा। ये मुझे इतनी मोहब्बत करता था। क्या करता है? पंजाब पुलिस में कांस्टेबल है जी। इतनी मोहब्बत करता था कि कभी अपने वालिदैन को भी मेरे ख़िलाफ़ बात नहीं करने की, उनको भी नहीं इजाज़त देता था कि नहीं, मेरी बीवी के कोई भी बात होती थी ना, ख़ानदान में किसी की इतनी ज़रूरत होती थी कि मुझे बात कोई करे, ना महल्ले में किसी बंदे को इसने इतनी ज़रूरत नहीं दे रखी थी कि ये इसके ख़िलाफ़ कोई बात करे। फिर क्या हुआ? 2024 तक अल्हम्दुलिल्लाह, जब मेरा लास्ट बेटा हुआ है, मेरा तीसरा बेटा हुआ है अमीर बलाज, उस तक हम माशाल्लाह हंसी खुशी, हमने इतनी बड़ा उसका क्या कहते हैं, उसकी जब वो पैदा हुआ है तो हमने उस सारे ख़ानदान को इकट्ठा किया, बुलाया, खाना खिलाया, उसकी वजह हकीका किया, जो करते हैं हम मुसलमानों में अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो किया। और 2025 में ये ना एक छोटी सी मिस्टेक होती कि ये घर आ जाता है और ना पीछे से इसकी चेकिंग होती, तो
बस वो ये डिसमिस हो जाता है इस छोटी सी गलतफहमी में ना। किस चीज़ की गलतफहमी थी? ये ना वो तब ना सर्विस हॉस्पिटल में ना, मेंटल हॉस्पिटल में मैंने ड्यूटी करा था, तो ये ना मेरी तबीयत ख़राब हुई तो ये घर पे आ गया, और जैसे मेरी तबीयत ख़राब हुई मैंने इसको फ़ोन किया तो मैंने कहा मेरी बहुत शुगर हाई हो रही है, मेरा बीपी हाई हो रहा है। अच्छा, तो उस वजह से जो है डिसमिस हो गया। हाँ, ये डिसमिस हुए तब हुए तो 2025 में हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक रहने लगे। जैसे ये चौथा महीना 2025 का आया तो इसने, ये जिम तो पहले भी जा रहा था, जिम ज्वाइन करा था, इसने ना ट्रेनिंग करवानी, इसमें रमज़ान आ गया, रमज़ान में इसने मुझे बताया कि हिना नामी लड़की को मैं ट्रेनिंग करवाना। ठीक चल रहा था, नंबर भी था, बातचीत हो। ट्रेनर था या जिम ज्वाइन की हुई थी वैसे जैसे नहीं, लोग जिम जाते हैं? ये जिम ज्वाइन कर रहा था, जिम ज्वाइन की हुई थी इसने 2 साल से वहाँ पे जिम। पहले मैं भी इसके साथ जिम जाती थी, फिर बेटा हो गया, फिर मैंने छोड़ दी, तो मैं घर को देख रही थी, ये जिम जा रहा था। और हिना नामी लड़की आती है, ये बातचीत करते हैं, उसने फिर इसको छोड़ दिया। फिर ये बंदी इसकी ज़िंदगी में आती है 2025 में 5वें महीने में, मुझे नहीं पता। इसने मुझे पहला जो इसने काम किया, इसने टैटू बनवाया यहाँ पे। मैंने इसे मना किया, हमारे इस्लाम में ये चीज़ मना है, इस्लाम में ये चीज़ नहीं है तो मत बनाओ। इसने पहला जो मेरा कहना नहीं ना माना था वो ये टैटू का था। आहिस्ता आहिस्ता इसने मुझे ब्लॉक करना शुरू कर दिया। मैंने दूसरे नंबरों से जब चेक करना, इसका नंबर लगातार बिजी, लगातार इसने मुझे गाली गलौज देना शुरू कर दिया। डिसमिस हो गया था तो उन दिनों में क्या काम वाम कर रहा था? जिम से तो जाहिर सी बात है पैसे नहीं ना मिलते, घर का सर्कल चलाना होता है, 4 बच्चे, बीवी पालना आज के दौर में बड़ा मुश्किल है, तो उन दिनों में कैसे सर्वाइव कर रहे थे? उनसे ये ना कहता था कि 12,000 रुपया मैं ले रहा, 2 लेडी थी, एक सोना। जिम ट्रेनर है ये? पहले नहीं था, तब बना, ये बन गया, उन दोनों के लिए बन गया। इसका कहना था मैं उनसे पैसे लेके उनको ट्रेन कर। जो ट्रेन कर रहा हूँ। और ये सोनिया विल्सन और ये जो है पिंकी सोहेल, इन दोनों को ट्रेनिंग करवा रहा था। और इसी तरह फिर ना ये दोनों आपस में नंबर एक्सचेंज हुए, बातें शुरू हो गई, और फिर कहाँ से कहाँ स्टोरियाँ चली गई। और फिर इसने कहा कि जी मैं इसको भगा के लाया हूँ, ये फ़लानी है, ऐसी है, वैसी। वो तो मुझे बाद में पता। मैंने इसको एक दिन, इसने क्या, जब इसने मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर करना शुरू, मैं इसको ना ऐसे टच भी करती थी ऐसे भी, तो मेरा हाथ उठा के बाहर फेंकता था, पीछे कर देता। मैं कहती इसका रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों होता जा रहा है, क्यों हो रहा है? आखिरकार मैं बीवी थी, मुझे एक दिन फिर मैंने इसका मोबाइल चेक किया। जब मैंने इसका मोबाइल चेक किया तो इसकी चैट, इसका वो सब कुछ, इसकी वीडियोस उसके साथ इसकी आईडीज़ पे लगी हुई थी। इसकी बर्थडे थी कि हमने भी सेलिब्रेट घर में की, इसने फिर वहाँ भी की। मैं भी टिकटॉक बनाती हूँ तो उस टिकटॉक पे कभी इसने मुझे अपनी पूरा फेस नहीं आने दिया, लेकिन उन बंदियों की वीडियोस पे, उनकी आईडियों पे चल रही थी इसकी वीडियो, वहाँ मुझे फिर हमारे घर में लड़ाइयाँ पड़ना शुरू हो गई। फरा सिर्फ शक की बात थी या वाकई कुछ ऐसा देखा भी था अपनी आंखों से? मैं आपको बता रही हूँ ना। फिर इसने एक क्या किया कि अपना सेल फ़ोन, जो मैंने इसे कॉल की, मैं जिम जाता था ना, ये सुबह 6:30 निकलता था और 10 साढ़े 10 आता था। 2 घंटा जिम होती है, कौन सी जिम थी जहाँ सारा दिन, और वहाँ जाके बैठे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो किरदार है ना वो जिम ऑनर का है। उस बंदे ने इसको भड़काया, वो भड़काता होता तुम मर्द नहीं हो। देखें, मुझे एक बात की तो अब कहे ना कि औरतों को औरतें भटका देती हैं, मर्दों को मर्द भटका देते हैं। अब कोई मर्द किसी को कहे तेरी बुढ़ी ठीक नहीं, तो किसी और ना गल कर, ऐसा मुमकिन है? आज के दौर में अगर इंसान, हर इंसान को अल्लाह ताला ने अकल, सलाहियत दी हुई है, शऊर दिया हुआ है, कोई किसी के कहने पे किसी के साथ बातचीत शुरू कर देगा? यहाँ पे मैं आपकी इस बात को एग्री नहीं करती। ठीक है, आप अपना मौक़िफ़ दे रही हैं, दुरुस्त बजा फरमा रही हैं, लेकिन बात यह है कि किसी के कहने पे कोई अपने 4 बच्चों को, बीवी को क्यों रद्द करेगा? जब ज़ाहिर है उसे आगे से कुछ चीज़ नज़र आती है तो पीछे वाले नज़र नहीं ना आते। इस तरह फिर मैंने ना, बात किस खातून से हो रही थी? कोमल सोहेल से। कोमल सोहेल और से। पिंकी, और जिसके आपने बताया कि मैसेजेस आपके पास हैं। मैसेजेस हैं। अच्छा, वो यही वाली है? जी यही वाली। फिर क्या होता है कि ना इसने मोबाइल में ना फ़ोन ऑन करके ना अपनी और उसकी मुझे बातें सुनाई। मुझे शक पड़ गया। मैंने फिर इसे कहा ये घर है, मैंने कहा जिम रखना है या मुझे रखना है? ये वो पहला मामला था ज़िंदगी में। उसने कहा जिम भी रखनी है और तुम्हें भी रखना है। मैं अपनी वालिदैन के पास चली गई बच्चों को लेकर, और शाम को फिर इसने मुझे फ़ोन करके, इसने पहली दफ़ा मुझे मनाने के लिए नहीं आया था, और फिर मैं वापस आ गई। जब आई तो मैंने इसे कहा कि मैंने भी जिम ज्वाइन करना है। जब मैंने कहा कि जिम ज्वाइन करना, कहता मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैंने कहा मेरे पास 2,000 रुपये है, तो मुझे ले जाओ जिम। जब मैं फ़र्स्ट डे गई
तो दो सब जिम की लड़कियों ने मुझसे एक ही बात कही कि ये जो सामने वाली 2 लड़कियां हैं ना, इन लोगों ने और तो आपके हस्बैंड ने ना ये जिम का माहौल ख़राब कर दिया है। मैंने कहा ठीक है। मैंने ना फिर मुझे एक लड़की बोलती है कि आज आपके शौहर ने शर्ट नहीं उतारी, वो तो रेगुलर शर्ट उतार के जिम करते हैं इनके साथ। मैं फटाफट इसके पास गई, मैंने कहा आप शर्ट उतार के करते हो? तो कहता नहीं मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ऐसा। फिर मुझे बहुत बुरा लगा, मैं ना ऊपर चली गई। ये इन्हीं के साथ लगातार जिम करा और मुझे कहता है कि ना वहाँ चली जाओ, ये कर लो, वो सेट लगा लो, और उनके साथ टाल मटोल कर रहा है। वहाँ पे आपने कुछ ऐसा वैसा देखा? यस, मैंने उसके हाथों पे हाथ रख के जिम करवाता था। और जब मैं इसे कहती थी कि मुझे ट्रेनिंग कराओ, तो मैं उस बंदी के सामने ये मुझे टच तक नहीं करता था, डर से, और मेरे से बात नहीं करता था। उसको पानी भर के देता था बोतल में, और मुझे कहता था कि मुलाजिम जो वहाँ पे था, मेरा बीपी वहाँ पे लो गया, इसने मुलाजिम से कहा इसको ना वो नमक ला के दो, इसको पानी भर के दो, और उस बंदी को ये खुद पानी भर के देता। और वो फिर जानबूझ के ऐसे सॉन्ग लगाती थी कि जिससे मुझे तकलीफ़ हो कि मेरी सौतन है, फलानी है, ढींगनी। ये मेरा बंदा उसे सब कुछ करवा रहा था ना। और इसी तरह मैं थर्ड डे आती हूँ, कहती मैंने ना हिना नामी लड़की से ना नंबर एक्सचेंज किया। मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा मैं जॉब करना शुरू कर देती तो मैं भी ख़ुद को बिज़ी कर लेती। बस नंबर एक्सचेंज हुए, इसने उसी टाइम उसको फ़ोन किया कि इसने हिना से नंबर लिया। उसने मुझे जाते मारना शुरू कर दिया, तुमने हिना से नंबर, गाली गलोच, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम भाग जाओ किसी के साथ, तुम निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। मैंने कहा मैंने किया क्या है? तुमने हिना का नंबर लिया। आखिर हिना के नंबर में ऐसा क्या था जो इन दोनों ने। आपके शौहर की बात किससे होती थी? कोमल सुहेल से। फिर हिना का क्या लिंक था? हिना पहले से ट्रेनिंग कर ले रही थी रमज़ान में। ठीक है। नहीं, ये आपका शौहर जो ये कोई शाहरुख खान है कि हर लड़की इस पे मरती थी? मुझे क्या पता, ये तो वो खुद कहता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, वो तो तुम मेरी कदर नहीं करती हो, ये है वो। अब देखो जब निकाह हो जाता है ना तो वो एक पकीज़ा रिश्ता है। हम मियाँ बीवी थे, अब हज़ारों घरों में लड़ाइयाँ होती हैं तो क्या बच्चे, मेरे 4 बच्चे। आप मुझे एक बात बताएं, जब 4 बच्चे हो जाते हैं, ऑपरेट हो जाता है औरतों का, तो क्या उनके वो ज़िंदगी में वो पहले जैसी रह जाती हैं?